नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। IBACIO 2025 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीयर 1 के रिजल्ट के बारे में कि टीयर 1 का जो रिजल्ट है वो आखिर कब तक आपका आ सकता है। लास्ट ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, 2021 में कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद रिजल्ट आया, 2023 में कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद आया, इस बार आपका कब तक आने की संभावना है, किस मंथ तक आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है। उसके अलावा मेंस का जो एग्जाम है वो आपका कब तक होने की संभावना है, मेंस का एग्जाम कब तक हो सकता है, टीयर 1 के रिजल्ट के बाद आपको मेंस के लिए कितना क्या यहाँ पे टाइम मिलने वाला है, उसके अलावा कितने क्या मार्क्स वाले जो एस्पिरेंट है, कैटेगरी वाइज कितने क्या मार्क्स वाले जो एस्पिरेंट है उनको मेंस की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए, यानी कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो भी मैं आपको यहाँ पे उसका भी आइडिया देने वाला हूं कि अगर इतने मार्क्स आपके कैटेगरी वाइज बन रहे हैं तो आपको मेंस में बहुत अच्छे तरीके से लग जाना चाहिए। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बाकी आप सभी को पता है आज इंडिया के लिए बहुत ही गर्व का टाइम है, क्योंकि हमारी जो महिला टीम है, जो आपकी क्रिकेट की महिला जो टीम है, उसने देश का जो मान है वो कहीं ना कहीं मान और सम्मान बढ़ाया और पूरा जो देश है वो कहीं ना कहीं खुशी मना रहा है। और इसी खुशी के मौके पर उत्कर्ष क्लासेस ने भी आपको एक तोहफा दे दिया। उत्कर्ष क्लासेस के जितने भी कोर्सेस हैं, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे कि SSC, रेलवे, बैंक, या आप स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एकेडमिक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उत्कर्ष क्लासेस के जितने भी कोर्सेस हैं उन पे आपको फ्लैट 10% का यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है। बस आपको करना क्या है, ये कूपन कोड आपको यूज करना है UCMP10। अगर आप ये कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको फ्लैट 10% का यहाँ पे डिस्काउंट मिलने वाला है। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो ऑफर है वो केवल और केवल 4 नवंबर तक ही आपका वैलिड है, यानी कि कल तक ही ये आपको ऑफर मिल रहा है। इसके बाद आपको ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो करना क्या है, आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करना, अपना पसंदीदा कोर्स चुनना है और ये कोड लगाना नहीं भूलना है और अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाना है। तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, वहां से आप ऐप को डाउनलोड करके कोर्स परचेज कर सकते हैं। ये कोड आपको लगाना नहीं भूलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, तो लास्ट ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है उससे चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। उसके अलावा 2023 में सिनेरियो क्या था वहां से चीजें और अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। अगर हम 2021 की बात करें, वैकेंसी 2021 में इसकी आई, उसके बाद 2023 में आई और फिर 2025 में इसकी वैकेंसी आई। 2021 की अगर हम बात करें तो 2021 में जो प्री हुआ था वो 18 और 20 फरवरी को हुआ, जो रिजल्ट आया था वो 1 अप्रैल को आया। तो यहाँ पे जो 2021 में रिजल्ट अनाउंस हुआ था एग्जाम के 40 प्लस दिन के बाद, यानी कि प्री का एग्जाम होने के 40 प्लस दिन के बाद यहाँ पे रिजल्ट अनाउंस हो गया था। वहीं 2023 की अगर हम बात करें तो 17 और 18 जनवरी को प्री का एग्जाम हुआ था और जो रिजल्ट इसका आया था वो 28 मार्च को आया था, यानी कि एग्जाम होने के 65 प्लस दिन के बाद यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस किया गया। तो यहां से चीजें ये समझ में आती है कि ओवरऑल अगर यहाँ पे 2021 और 2023 का ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो चीजें समझ में आती है कि लगभग यानी कि 60 डेज लगते हैं, यानी कि 2 महीने में रिजल्ट जो है वो आपका आ जाता है। 2025 की अगर हम बात करें तो 16, 17 और 18 सितंबर को आपका एग्जाम हुआ है। तो रिजल्ट जो आने के हाईली चांसेस है वो आप ये मान के चलिए कि आपका जो रिजल्ट है वो नवंबर में आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है। आपका जो रिजल्ट है वो ये मान के चलिए कि 20 नवंबर के बाद कभी भी जो रिजल्ट है वो आपका अनाउंस हो सकता है। 20 नवंबर के बाद रिजल्ट अनाउंस होने के हाईली चांसेस है, यानी कि नवंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा और 20 नवंबर के बाद कभी भी जो आपका रिजल्ट है वो अनाउंस हो सकता है। ठीक है, तो रिजल्ट आने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ। उसके अलावा अगर हम बात करें मेंस कब तक होगा, रिजल्ट आने के बाद आपको मेंस के लिए कितना क्या टाइम यहाँ पे मिलने वाला है, तो यहाँ पर भी हम लोग जो है वो लास्ट ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। अगर 2021 की बात करें तो 2021 का जो प्री का रिजल्ट आया वो 1 अप्रैल को आया और जो मेंस एग्जाम हुआ था वो 25 जुलाई को हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 महीने के बाद आपका जो मेंस था रिजल्ट आने के बाद वो कराया गया। चूंकि 2021 में आप देख सकते हैं कि रिजल्ट जो टीयर 1 का रिजल्ट था वो कम दिन में अनाउंस कर दिया, लेकिन मेंस ज्यादा दिन के बाद कराया। 2023 में आप देख सकते हैं 65 प्लस डेज के बाद रिजल्ट अनाउंस किया, लेकिन मेंस में इतना टाइम नहीं लिया। आप देख सकते हैं 2023 में रिजल्ट जो दिया था वो 28 मार्च को दिया था और जो इसका मेंस हुआ था वो 9 जून को हुआ था, यानी कि 70 प्लस डेज के बाद आपका जो मेंस का एग्जाम है वो हो गया था 2023 में। यानी कि यहां से समझ में आता है कि रिजल्ट आने के बाद आप ये मान के चलिए कि 2 महीने का आपको टाइम यहाँ पे मिलेगा। इससे ज्यादा भी टाइम मिल सकता है, लेकिन 2 महीने का यहाँ पे आपको टाइम मिलेगा। तो अगर नवंबर में आपका रिजल्ट आता है तो आप ये मान के चलिए यानी कि
अगर आपका 20 नवंबर या 22 नवंबर 20 से 25 नवंबर के बीच में अगर रिजल्ट आता है तो आप ये मान के चलिए कि आपका दिसंबर जनवरी यानी कि जनवरी में आपका जो मेंस का एग्जाम है वो हो सकता है जनवरी ही आप मान के चलो, बाकी मे भी ये हो सकता है, रिजल्ट पे डिपेंड करेगा कि रिजल्ट कब आता है। तो उसके बाद 2 महीने आपको एटलीस्ट मिलेंगे, ये फरवरी भी आपका जा सकता है, लेकिन आप जनवरी मान के अपनी प्रिपरेशन करो कि जनवरी में आपको मेंस देना है, यानी कि 2 महीने आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। यहाँ पे 4 महीने के बाद आपका मेंस हुआ, यहाँ पे 70 प्लस डेज यानी कि 2 महीने 10 दिन के बाद हुआ, तो 2 महीने आपको एटलीस्ट यहाँ पे मिलेंगे। तो अगर नवंबर में रिजल्ट आता है तो आप ये मान के चलिए दिसंबर जनवरी यानी कि जनवरी लास्ट में या तो मेंस होगा या फिर हो सकता है फरवरी भी आपका जा सकता है फर्स्ट वीक में, अगर ये थोड़ा सा डिले करते हैं। तो जनवरी मान के चलिए कि जनवरी में आपको मेंस का जो एग्जाम है वो देना है, ठीक है। यानी कि आपका रिजल्ट आने के बाद आपको 2 महीने प्लस ही दिन आपको मेंस के लिए मिलेंगे, बाकी हो सकता है इससे भी कम टाइम मिले, क्योंकि यहाँ पे क्या है आप देख रहे हैं कि 2021 में 4 महीने आपको गैप दिया गया रिजल्ट के बाद मेंस के बीच में, उसके अलावा यहाँ पे 70 प्लस दिन का ही गैप है, तो हो सकता है यहाँ पे और भी कम टाइम आपको मिले, ठीक है। तो जनवरी में आप ये मान के चलिए कि जनवरी में आपका मेंस हो जाएगा और इसी के हिसाब से आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो करिए। बाकी कितने मार्क्स वाले जो एस्पिरेंट है उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो इसके रिगार्डिंग मैंने कई वीडियो भी डाली है। बाकी यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आपका स्कोर 50 से 55 बनना है तो कहीं ना कहीं आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, यानी कि जिन बच्चों का स्कोर 50 के आसपास भी है यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, उनको मेंस के लिए बहुत अच्छे तरीके से लग जाना चाहिए। एससी एसटी में अगर हम बात करें तो 45 से 50 इसी के अराउंड आपकी कट ऑफ रहेगी, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में अगर 50 नंबर भी बनने हैं तब भी आपको मेंस की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए, और एससी एसटी वाले अगर 45 नंबर भी हैं तब भी आपको मेंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करनी है। तो उम्मीद करता हूं जितने भी डाउट हैं वो आपके क्लियर हो पाए होंगे, आपको जितने भी क्वेश्चन है उन सभी का आंसर मिल पाया होगा कि रिजल्ट कब तक आएगा, मेंस कब तक होगा, रिजल्ट के बाद मेंस के लिए कितना क्या टाइम मिलेगा, तो सारे डाउट आपके क्लियर हो पाएंगे। बाकी कट ऑफ कितनी क्या जा सकती है वो भी मैंने आपको बता दिया। बाकी उत्कर्ष क्लासेस आपको जो है यहाँ पे हमारी जो महिला टीम है उसने जो हमारा देश का मान बढ़ाया है, इस मौके पर आपको उत्कर्ष क्लासेस के जितने भी कोर्सेस हैं उन पे फ्लैट 10% का यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है। ये ऑफर केवल और केवल 4 नवंबर तक है। आपको करना क्या है, UCMP10 कोड यूज करना है। तो सिंपली करना क्या है, आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करना है, जो ऐप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, कोर्स चुनना है और ये कोड लगाना आपको नहीं भूलना है, इससे आपको फ्लैट 10% का ऑफ मिलेगा और अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाना है। तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। तो करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।